हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है ये 2। ये आज बेटा मंगलवार को आपकी मैथ की वर्कशीट आई है, गणित की वर्कशीट है ये आपकी। ये जो है 7वीं क्लास की वर्कशीट है। कौन सी क्लास की है बेटा? सिर्फ 7वीं 7th क्लास की ये वर्कशीट है आपकी, 7th क्लास की। और ये आपकी मैथ की वर्कशीट है। यहाँ विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट है बेटा 15/9 यानी कि 15 सितंबर 2020 मंगलवार की वर्कशीट है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आंकड़ों का संग्रह। आंकड़ों का संग्रह आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आंकड़ों का संग्रह। आओ दोहराएं। आंकड़े यानी कि डाटा, तथ्यों का एक संग्रह जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या चीजों का विवरण क्या कहलाता है बेटा? आंकड़े कहलाता है। आंकड़े क्या कहलाता है? संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या चीजों का विवरण क्या कहलाता है बेटा? आंकड़े कहलाता है। अब यदि हम अपने मित्रों की रुचि, किसी विषय में उनके अंक, उनकी पसंदीदा पोशाक, प्रिय खेल या किस महीने में उनका जन्मदिन आता है जानना चाहते हैं तो हम अपनी जरूरत अनुसार विशेष जानकारी के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। कि देखिए बेटा कि आप आंकड़े, जैसे कि आंकड़े क्या होते हैं, आप काउंट करो कि मेरे पास कितनी ड्रेसेस हैं, आपके पास कितने जोड़ी शूज हैं, कितनी जोड़ी सॉक्स हैं। तो आप क्या लिखेंगे? सॉक्स इतनी, शूज इतने, कपड़े इतने। तो वो क्या हो जाते हैं? हमारे आंकड़े हो जाते हैं। तो आओ आंकड़े एकत्रित करें। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें और जानने कि किस महीने में उनका जन्मदिन है। किससे बातचीत करें बेटा? अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव्स से और अपने फैमिली परिवार के सदस्यों से कि उनका जन्मदिन कब पड़ता है। कम से कम 15 या अधिक आपकी इच्छा अनुसार, यानी कि कम से कम 15 सदस्यों का आपने जो आंकड़ा एकत्रित करना है। इन आंकड़ों की मदद से निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। देखिए बेटा निम्नलिखित तालिका ये नीचे दी गई है, ये देख रहे होंगे। यहाँ महीनों के नाम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या, यानी कि जब आप जन्मदिन लिखोगे तो जनवरी में कितने जन्मदिन है? मान लिया कि मैंने यहाँ पर लिख लिया 3, फरवरी में 2, मार्च में 4, अप्रैल में 1, मई में 0, जून में 6, जुलाई में 2, अगस्त में 1, सितंबर में 4, अक्टूबर में 3, नवंबर में 5, दिसंबर में 1। ये जो आंकड़े एकत्रित किए हैं बेटा, ये मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए हैं। आपको क्या करना है? आपको जो है 15 सदस्यों के कम से कम आंकड़े एकत्रित करने हैं और वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर जनवरी में जैसे कि किसके कितनों के जन्मदिन है, फरवरी में कितनों के हैं, यहाँ व्यक्तियों की संख्या लिखनी है कि यहाँ पर 3 सदस्यों के जो है व्यक्तियों की जन्मदिन है जो वो जनवरी के महीने में है, 2 के फरवरी के, 4 के जो है मार्च के। तो ऐसे आपको एक आंकड़े एकत्रित करने हैं। नेक्स्ट है बेटा कि आंकड़ों का संग्रह आंकड़ों से आवश्यक विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखते हुए किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? आंकड़ों का संग्रह, यानी कि आंकड़ों को जो इकट्ठा किया जाता है उनको एकत्रित किया जाता है आंकड़ों से आवश्यक विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यानी कि हमें जब पता करना है, मान लिया कि किसका जन्मदिन, किस किस का जन्मदिन इस महीने में है, तो वो क्या हुई? हमारी जानकारी हुई। नेक्स्ट बेटा, जैसे कि उदाहरण के तौर पर है 7वीं कक्षा के 20 छात्रों की रुचि इस प्रकार है। जैसे कि आर को क्या लिख दिया हमें? आर मतलब रीडिंग पढ़ना, डब्ल्यू राइटिंग लिखना और एस से सॉन्ग सिंगिंग गायन। तो क्या होगा बेटा? आर से राइटिंग, डब्ल्यू आर से रीडिंग,
W से राइटिंग और S से सिंगिंग। तो यहाँ पर ये रुचि किस किस में है बेटा? पढ़ना, लिखना और गायन। ये हमने यहाँ पर रुचि लिख ली। और कितने छात्रों की रुचि है इनमें? पढ़ने जो है 6 छात्रों की रुचि जो है पढ़ने में है, 5 की लिखने में है यानी कि राइटिंग करने में है, और 9 छात्रों की रुचि जो है वो गायन करने में यानी कि सिंगिंग करने में है। तो टोटल हमारे हुए यहाँ पर 20 छात्र। तो यहाँ पर ऐसे हम आंकड़ों को एकत्रित कर लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा कि चलिए अभ्यास करते हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। 10 लड़कियों की ऊंचाई को सेंटीमीटर में मापा गया था और परिणाम निम्नानुसार था। 10 लड़कियों की ऊंचाई को सेंटीमीटर में मापा गया था और जो परिणाम है वो निम्नानुसार था। कैसे? 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। यानी कि ये इतनी सारी लड़कियों की जो ऊंचाई थी वो किसी की 135 सेंटीमीटर, किसी की 150, किसी की 139 ऐसे थी। तो यहाँ सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी थी, तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो सबसे ज्यादा नंबर है वही जो है सबसे ऊंची लड़की की लंबाई थी। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा है वो कौन सा है बेटा? ये है हमारा 151। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 151 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बेटा सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई कितनी थी? तो सबसे छोटी की यहाँ पर हम देखना ध्यान से कि कितनी है। तो सबसे छोटा नंबर हमें छांट कर यहाँ पर लिखना है, वही सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई होगी। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है बेटा? 128 सेंटीमीटर। यह है सबसे छोटी लड़की की लंबाई। नेक्स्ट बेटा कि अब सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई में से सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई को घटाइए। यानी कि सबसे लंबी की कितनी थी बेटा? 151 और सबसे छोटी की कितनी थी? 128। तो इसमें से जो है 128 को माइनस कर देना, यानी कि लंबी लड़की में से छोटी को घटाना है। तो कितने बचेंगे? यहाँ पर हमने 1 ले लिया है, यहाँ हो गए हैं 11, 11 में से 8 गए 3, और यहाँ पर रह गए हमारे 4, 4 में से 2 गए 2। तो कितनी सेंटीमीटर की वो है बेटा? 23 सेंटीमीटर। 23 सेंटीमीटर जो है वो लड़की बड़े वाली से लंबी लड़की से जो है छोटी लड़की 23 सेंटीमीटर छोटी है। नेक्स्ट वह अधिकतम मान में से न्यूनतम मान का घटाव हमें देता है। क्या देता है बेटा? परिसर यानी कि रेंज। रेंज क्या होती है? रेंज होती है बेटा अधिकतम मान माइनस में न्यूनतम मान। यानी कि जब हमने अधिकतम था हमारा 151 और हमारा न्यूनतम था 128, तो इसमें से जब हम इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या आ गया बेटा? ये हमारा परिसर यानी कि रेंज आ गई हमारी। ये क्या आ गया बेटा? परिसर। आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।